strong self-belief, not just strong from here, but also strong from here. If these are the things that defines one man, it's called Ajaz Khan, right beside me over here. Thank you so much, sir. मेरे को join करने के लिए. I must tell all of you, I wanted to do this with sir. एक फोन घुमाया बस. It was not like कि बहुत ज़्यादा request करना पड़ा. एक ही बार में बोला, yes bro, let's do it. Very thankful, Anytime. genuinely grateful. Anytime. My pleasure. My pleasure, sir. Pleasure is all mine. मुझे बताओ सर, इतने टाइम से we have been seeing your work. एक नंबर मानुस आपको ऐसे ही नहीं बोला जाता. There's a reason behind that, which is I believe आपका जो कनेक्ट है with the generic audience. अब हर एक एज ग्रुप के साथ आप कनेक्ट करते हो, बच्चे से लेके even the senior citizens. They feel कि यार बंदे में swag है and everything. So when you get love from all these kind of people from different generations, अगर मैं बोलूँ तो प्यार तो बहुत लोग को मिलता है, लेकिन it's difficult to connect with all generations. What do you have to say to that? देखो, ऐसा नहीं जहाँ में प्यार नहीं, पर जहाँ उम्मीद हो वहाँ नहीं मिलता. तो जहाँ से प्यार मिलता है लेते जाओ, क्योंकि तुम जहाँ चाहोगे वहाँ से प्यार नहीं मिलने वाला. ये वो लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो 70 साल के पिताजी हो किसी के, या उनकी माता जी हो, या फिर बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, कोई रिक्शा वाला हो, या कोई पानी पूरी वाला हो, या पता नहीं. मैं इनसे कनेक्ट रहता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ ज़िंदगी में, और बहुत कठिनाइयाँ देखी है, बहुत तकलीफ़ें देखी है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह ताला तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो तुम्हें तकलीफ़ देता है. अगर उसने तुम्हें ऐसा ही छोड़ दिया है ना कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ही नहीं हो रही, तो समझ लो वो तुम्हें भूल गया है कि इसको एक ही बार दे दो, जो मिलना है करे. हाँ, वो जो करना है करे. तो तकलीफ़ वो तुम्हें किसी भी रूप में दे सकता है, चाहे उसने तुम्हें इतनी धन दौलत दी हो और तुम्हें औलाद ना दे, तब भी वो तुमसे प्यार ही करता है. अगर उसने तुम्हें बहुत कुछ दिया है और तुम्हारे से कोई ऐसी चीज़ ले ले जो तुम्हारी सबसे करीबी हो, तो तुम ऐसा कहोगे, या अल्लाह तुमने ये क्या किया. लेकिन जब वो देता है तो तुम ये नहीं कहते हो कि तुमने मुझे इतनी चीज़ें दी, लेकिन तुमने एक चीज़ ले ली तो मैं रोने लगता हूँ. तो ऐसा नहीं है. ऊपर वाला जब देता है और जब लेता है, दोनों बार तुम्हें आजमाता है. उसकी आजमाइश में खरे उतरो, ज़िंदगी में बढ़ते जाओ आगे. अभी तो छोटी सी ज़िंदगी है ये. लोग सोचते हैं आधा टाइम सोने में जाता है, आधा टॉयलेट बाथरूम में चला जाता है, आधा आदमी का टाइमिंग झूठ बोलने में चला जाता है, आधा बॉम्बे के ट्रैफिक में, और आधा बॉम्बे के ट्रैफिक में चला जाता है. बाकी जो बचता है आदमी वो जीता नहीं है, उसे गुजार देता है. तो ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है. गुजारने से तो फिर सिर्फ इंसान को तकलीफ. राजेश खन्ना सर का डायलॉग याद आ रहा है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लेकिन. और सच्चाई है वो, क्योंकि आज आई एम 44 ईयर ओल्ड नाउ, एंड आज यहाँ पे आके देखा हूँ मैंने बहुत ज़िंदगी के सारे जूस देखा हूँ. दोस्ती देख ली, रिश्तेदारी देख ली, सक्सेस देख ली, फेलियर देख लिया, अदालत देख ली, जेल देख ली. क्या क्या नहीं देखा मैंने. किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा. गिला मौत से नहीं है, मुझे ज़िंदगी ने मारा. आई एम एंजॉइंग मैन. आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ changing myself into something else which I was not. And if you're not changing every day, I think you're not doing correct. मुझे एक बात बताओ सर, there was a time बिग बॉस 7 बोलो मैं, या फिर उसके पहले आपने लगातार इतने सारे टीवी शोज़ किए. एजाज खान जो नाम था, जो नाम है, उसको रिलेट किया जाता है विद जस्ट एक्टर एंड एंटरटेनर. लेकिन उसके बाद कुछ भी चीज़ों की वजह से वो हालात ऐसे बन गए. एजाज खान इज नॉट जस्ट इक्वल टू एक्टर, एजाज खान इज इक्वल टू कंट्रोवर्शियल एक्टर. कहीं से तो वो चीज़ शुरुआत हुआ, चाहे रीजंस बियॉन्ड योर कंट्रोल हो या कुछ भी हो, लेकिन वो हुआ. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट. आई एक्नॉलेज दैट. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू योरसेल्फ एक्नॉलेज दैट. जब से वो चीज़ चालू हुआ, ऑफ कोर्स एक डिस्ट्रैक्शन होता है खुद के काम पे, खुद के फोकस के ऊपर. वो सब जो चालू हुआ, आप कितना डिस्ट्रैक्टेड हुए, आपको क्या लगता है आपके काम को कितना हैम्पर हुआ? जिस जगह पे शायद अपने आप को आप देख रहे थे 2023 में, कितना पीछे देखते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दोज रीजंस? अगर मैं आपको जेन्युइनली पूछूं तो मैं ये कहूँगा कि लोग मुझसे पूछते हैं बड़े टूटे टूटे से लगते हो, तो मैं जोड़ दे। हमने क्या
जोड़ा तो टूटे हुए को जाता है, अब तो चूर चूर हो गए हैं। तो कई बार चूर चूर हुए, फिर खुद को जोड़ा, खड़े हुए और फिर लड़ाई की। मुझे ऐसा लगता है कि जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है। और आज मेरे हिसाब से मैं हिंदुस्तान के ऑडियंस का और वर्ल्ड के ऑडियंस का शुक्रिया करना चाहूँगा तहे दिल से कि आज शाहरुख भाई, सलमान भाई, इतने लोग, इतने बड़े बड़े एक्टर, इतनी फिल्में किए और लोग उनसे जितना प्यार करते हैं, शायद मैंने बहुत कम काम किया हूँ और उतने में ही मुझे इतना प्यार मिलता है। मैं खुश हूँ, मैं जहाँ भी हूँ। शायद ऊपर वाले ने, बोलते ना, विकेट कीपर को विकेट कीपिंग ही देता है ऊपर वाला। ओपनिंग बैट्समैन ओपनिंग जाता है, बाउंड्री संभालने वाला बाउंड्री संभालता है, बॉलर बॉलर होता है। उस तरह मुझे बोले ठीक है यार, अभी बॉलीवुड में सबको ही सब कुछ करता है, लेकिन बदनामी तू ले ले, बदनामी तू ले ले। वो you see that, have you seen Scarface? Yeah. You see that I am the bad guy, you know? वो भी swag से, Yeah. ऐसे Say, all these people, they want to point their finger on me and say, that's the bad guy. It's okay. Say hello to a bad guy. I don't care. For me, my family, my father, my sister, my wife, my son, they respect me. They know what I'm doing. They're proud of me. ज़माना मेरे बारे में क्या सोचता है, I get a FUCK। ये तुम्हें ना खिलाने आते, ये सिर्फ फेसबुक पे कमेंट करने तक है, इंस्टाग्राम पे कमेंट करने तक है। पॉजिटिविटी वहां भी जीत जाती है। अगर तुम्हें, मैं ना वो 4 नेगेटिव कमेंट वालों को देखता भी नहीं हूँ, मैं वो 400 जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं ना, मैं उनको देखता हूँ। सही बात। मेरा ग्लास कभी भी आधा खाली नहीं होगा, वो आधा भरा हुआ ही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। सो ठीक है यार, नफरत करने वाले भी ज़रूरी है, ये लोग भी ज़रूरी है। इनसे तुम्हें कहीं ना कहीं ये सीखना चाहिए कि इंसान के पास कितना फालतू का टाइम होता है कि वो किसी से नफरत कर सकता है। बिल्कुल, वो भी जिसको जानते भी नहीं हो, जिसको तो मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। एक्चुअली मैं इनसे नफरत नहीं करता, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, इनके दिल में पॉजिटिविटी डाल, इन्हें कोई और चीज़ में बिजी कर, ताकि ये कुछ प्रोडक्टिव कर पाए और दुनिया में पॉजिटिविटी को फैला पाए। तो आई थिंक दे आर लॉस्ट पीपल, एक ना एक दिन उन्हें समझ में आएगा और वो सही हो जाएंगे। सो इसी में बिलीव करता हूँ। सर मुझे एक चीज़ बताओ, व्हाट आई जेन्युइनली लव अबाउट यू इज़ कि अच्छा हो बुरा हो, आप बोलने से डरते नहीं हो। हमारे फील्ड में क्या होता है ना कि वो जो ईगो है, वो ईगो बैलेंस करने के लिए काफ़ी टाइम चुप रहना पड़ता है। बट व्हाट आई हैव सीन विद यू इज़ दैट कि आप चुप नहीं रहते हो, आपको जो बोलना होता है आप बोलते हो दिल खोल के। लेकिन सोशल मीडिया पे हो या कुछ भी हो, ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजन, सोशल मीडिया पे अपने वर्ड्स एक्सप्रेस करने की वजह से कहीं ना कहीं जाके यू हैव फेस्ड हार्डशिप इन लाइफ, यू नो। तो मुझे आप बताओ कि ये सब हार्डशिप्स की वजह से कितना अपने आप को अपने कंट्रोल किया है। समटाइम्स यू माइट वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस रुक जाते हो, डर लगता है, नॉट बिकॉज ऑफ योरसेल्फ बट बिकॉज यू हैव अ फैमिली, आपके पिताजी है, आपका सन है, वाइफ इज देयर। क्या होता है कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, मुझे गिराने में कई लोग कई बार गिरे। तो मैं नहीं गिरा हूँ, लेकिन नाउ आई हैव अ सन, वो 11 साल का हो गया है, स्कूल जाता है। मेरे पिताजी है, 85 इयर्स है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो है। मेरी बहनें हैं, उनकी फैमिली है। तो क्या होता है कि मैं अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी एक हक की लड़ाई के लिए इतने सारे लोगों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। तो जब मैं 26 महीना जेल में था, बिना कुछ किए और बिना कुछ मिले और बिना ब्लड टेस्ट के, तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये तो 26 महीना है, अगर ये चाहे तो तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में डाल सकते, तो क्या कर लो। आपने उस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, 26 महीने में क्या किया, मैं अपने आप को और बदला
कुछ कहानियाँ ली लोगों की जेल से, कुछ किस्से लिए, उसको लिखा, अब उस पर वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ। कुछ प्रोडक्टिव किया, मेडिटेशन किया, नमाज पढ़ी, कुरान सीखा और सीखा, इस्लाम क्या है, दुनिया क्या है, गीता क्या है, कुरान क्या है। अंदर मेरे ऐसे ऐसे दोस्त बने, सरदारों से मैंने सब धर्म के बारे में सीखा, और बाद में ये पता चला कि धर्म का धंधा है और हर बंदा उसमें अंधा है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि जेल में हम लोग सब रोज साथ में 4 लोग बैठे तो एक सीखे कि सर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। हमारे बॉलीवुड में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, किसी ने नहीं, मैंने देखा भी नहीं। वो हो गया, लोगों ने किया, लेकिन अब मैं इससे परे हो गया हूँ। ये मेरा काम नहीं है कि मैं देशवासियों को सुधारूं यार भाई, ये अल्लाह के नहीं हुए, भगवान के नहीं हुए, जीसस के नहीं हुए, वाहिगुरु के नहीं हुए, अपने माँ बाप के नहीं हुए, मेरे कहाँ से हो गए यार। तो ये उम्मीद मैंने छोड़ दी है। अभी अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अंधे पैरों की नगरी, कौन किसी की सुनता। तो इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू हेल्प एंड डोंट टेल। सर आपने बोला अभी जेल के बारे में, 26 मंथ्स लॉन्ग टाइम। शायद अपने पर्सनल, अगर सिर्फ आप एक इंडिविजुअल हो, आप जितना मैंने आपको देखा है, जितना मैं समझता हूँ आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन those 26 months simultaneously coincides with your child's formative years, right? काफ़ी एक चंक अपने बच्चे का जो ग्रोथ पोर्शन था, जो ग्रोथ पीरियड था, आपने उसके साथ मिस किया वो पॉइंट, वो जो शायद टाइम कभी वापस नहीं आएगा। नाउ ऑफ कोर्स यू विल मेक न्यू मेमोरीज, बट जो टाइम बीत गया, यू कांट गेट दैट बैक, राइट? सेम विद योर फैमिली एज वेल। आई थिंक अपने फादर के बारे में बोला, 85 years old, he was unwell as well at that point of time. मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, एक तो बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स जो आपके साथ है। जैसे आपने कहा कि आई थिंक मैंने पढ़ा था कहीं पे कि रोटियां जो होता था जेल में, आप रोटी खाते थे चूहे और इंसेक्ट्स के बीच में। सो इतना प्रेशर जस्ट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स, प्लस मेंटल प्रेशर ऑफ योर फैमिली एंड चिल्ड्रन, जो शायद आप उस टाइम पे देख नहीं सकते हो, मुलाकात नहीं हो सकता। अपने आप को आपने सही कैसे रखा? बिकॉज आई नो यू वर डिप्रेस्ड। तो या इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं जब जेल गया तब कोरोना चल रहा था, तो कोरोना उस टाइम पे इतना हैवी था, और कोरोना और जेल उस वक्त में इतनी स्ट्रिक्ट थी कि जेल के अंदर कोई दूसरे को छू नहीं सकता, सब अलग अलग, खाना नहीं आ रहा है, मतलब ऊपर वाला दुश्मन को भी ऐसा ना दिखाए, देख ही नहीं पाएगा। अत्तर रोड जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है, सबसे क्राउडेड जेल है। 600-700 की कैपेसिटी में, 800 की कैपेसिटी में 3,500-4 हज़ार लोग जेल के अंदर है। एक के ऊपर एक आदमी सोता है, खाना सूखी रोटी, चूहा मरा हुआ निकलेगा, कॉकरोचेस मिलेंगे, मच्छर, सोने को लोगों को बिस्तर नहीं, खुजली की बीमारी सबको हो गई अंदर, लोग खुजली से परेशान हैं, कई लोग मर जा रहे हैं, उनकी दवाई नहीं आ रही उनको, कई लोग हार्ट के मरीज हैं, उनको हार्ट में ले जा रहे, वो मर जा रहे। मेरे सामने कई लोग मारे गए, मैं देखा। तो मैं वो देख के ना, मैंने ये सोचा कि अब मुझे ऊपर वाले ने इस कंडीशन में डाला है, तो मुझे जिंदा रहना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सिचुएशन में जहाँ पे मुझे भी कोरोना हो गया है, पूरी जेल को कोरोना है, इस कोरोना की सिचुएशन में मुझे जिंदा रहना है किसके लिए? मेरे वालिद साहब है जिनकी उम्र है 85 years old, मेरी बीवी है जो पूरी कंट्री छोड़ के, दुनिया छोड़ के, सब छोड़ के मेरे लिए इधर आई है। मेरा एक बेटा है जो मुझे हीरो मानता है, जो मुझे आइडियल मानता है। इनके लिए मुझे जिंदा रहना है। मुझे अब समझ में आ गया कि यहाँ से बहुत टफ होने वाला है। तो मैंने सूखी रोटी निकाली और ऐसा पानी को उसमें डाला और वो रोटी को ऐसा तोड़ा और वो पानी में सॉफ्ट हो गई। वो सॉफ्ट हो गई, उसके बाद फिर वो जो सब्जी थी, वो सब्जी कोई खा नहीं सकता, उसको पत्थर के सनम बोलते हुए, ऐसी दाल होती है, अंदर से पत्थर बहुत निकलते हैं। उसको लिया, उसमें मिक्स किया और वो खाया। मैंने बोला आज के बाद मैं यही खाऊंगा। और ये मेरा ऊपर वाला चाहता है कि ये जो रिस्क है ये मेरी किस्मत का है, और शायद मैं ये खाने के लिए इधर आया हूँ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और मैं उसको शौक से खा रहा था।
फिर जब कोरोना खत्म हुआ तो अंदर अचार वचार मिलने लगा थोड़ा, धीरे धीरे फिर आदत हो गई और लगने लगा बेल रिजेक्ट हो गई है, अंदर लोग दोस्त बनने लगे, एक नई दुनिया बन गई। बेटा नहीं मिल रहा है, बीवी मिलने आ रही है, कोरोना में तो मिलने नहीं दे रहे थे, फिर मुलाकात शुरू हुई। तो एक टफ टाइम था जो धीरे धीरे देखा, कुछ रिश्तेदार गायब हो गए, फिर कुछ दोस्त गायब हो गए, कुछ अपने जो बोलते थे हम तेरे लिए मर जाएंगे, तेरे लिए जान दे देंगे, तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, तेरे लिए खून की एक एक बूंद दे देंगे, वो सब धीरे धीरे गायब हो गए। तो उनके लिए भी हम कुछ कहना चाहेंगे कि बहुत दुख होता है जब ऐसा लगता है कि जब तुम्हें ज़रूरत है तुम्हारे अपनों की, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए यार, तुम्हें क्या चाहिए कि कोई तुम्हें जेल पे मिलने आ जाए, सिर्फ तुम्हें कोर्ट में देखने आ जाएगा यार तुम ठीक हो, तुमने हमारे लिए इतना किया है, बहुत कुछ किया है। तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, दुनिया है, वक्त बदलता है, फिर लोग आ जाते हैं, हम फिर बाहर आए, अब लोग फिर आ गए। इसलिए हमने वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हम हर जगह वो कहते हैं कि एक चेहरे पे है नकाबे कितनी, एक शख्स में कई लोग मिल जाते हैं। और वक्त बदलेगा इस बार तो पूछेंगे उससे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं? तुम्हारा वक्त बदलता है, लोग ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। बाकी सब तो हौसला है। तुम्हारे बुरे वक्त में सिवाय तुम्हारे माँ बाप और अगर तुम्हारे बीवी बच्चे हैं और वो भी अच्छे हैं तो वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, वरना तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। जब जो भी चीज हो रहा था आपकी जिंदगी में उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आपके इर्द गिर्द थे, they had reached a certain age, they had reached a certain amount of maturity apart from your son. अच्छा, इसमें पॉजिटिव चीज ये हुई कि कुछ ऐसे दोस्त थे जिनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी वो खड़े उतरे आपकी, वो खड़े उतरे। इसलिए हमने कहा ना कि ऐसा नहीं जहां में प्यार नहीं, लेकिन जहां उम्मीद हो वहां नहीं वहां से मिलता। नहीं। लेकिन दूसरी जगह से ऐसे मेरे कुछ दोस्त खड़े हो गए जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। उसमें सरोज खान है, वसीम है, हिशाम है, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त जिन्होंने मेरे लिए खड़े रहे। रणदीप हुडा है, मिका सिंह है, सोनू सूद है, रजा बैग है, बहुत सारे ऐसे लोग जो खड़े हुए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होता है जिंदगी का फर्क है। देखो, हम ये जानते हैं कि अगर तुम्हारे गुस्से में और तुम्हारी जिद में, ये दोनों चीज़ों में अगर कोई प्यार देखता है तो ऐसे शख्स की कद्र कर लो, क्योंकि ऐसा शख्स तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला है। चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या वो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो या कोई मोहब्बत करने वाला हो। तो ये चीज़ें गौर करो कि लोग तुम्हारे अपने हैं, चार कांधे देने वाले लोग हैं तो तुमने कमाया, वरना तुम बड़े कंगाल हो। सर, मैं जो आपसे पूछ रहा था वो चीज़, जब आपके साथ ये सब हो रहा था, 99% ऑफ द पीपल जो आपके इर्द है मैच्योर्ड, दे हैव रीच्ड अ सर्टेन एज, दे अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन आपका जो बेटा है वो छोटा सा है, आपको बहुत टाइम लगा उसके साथ आंख मिलाने, बिकॉज यू थॉट कि ही माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हिज फादर इज गोइंग थ्रू। एंड ऐसा बहुत होता है स्कूल्स वगैरह में बच्चों के साथ, जहाँ पे उनको बुली किया जाता है कि तुम्हारे फादर तो ये है वो है। आपने उसके साथ जब पहली बार उस सिचुएशन के बाद मिले, कैसे उसको अपने स्ट्रॉन्ग बनाए कि बेटा कुछ भी तुम्हारे पापा के बारे में कोई भी बोले, तुमको हिम्मत नहीं हारना। तो एक दिन हम बैठे थे जेल में, 6 महीना हो गया हमारे बच्चे से हम मिले नहीं। तो मैं बैठ के सोच रहा था, मैं बोला यार अब कितना वक्त लगेगा क्या मालूम। अब वक्त आ गया है कि मैं मेरे बच्चे को सच बताऊं और उससे मिलूं। कोई और उसे कुछ बताया उससे अच्छा मैं बताता हूं। और जब वो मुझसे मिलने आया तो मैंने उसको बोला कि बेटा तेरे बाप ने ये देश के अंदर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की, एक आवाज़ उठाई, लड़ने की कोशिश की, तो उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसलिए मैं जेल में हूँ। और जेल में क्रांतिकारी लोग भी आए हैं, अच्छे अच्छे लोग। और तुझे कभी कोई कुछ बोलेगा तो उसको जवाब देना कि जो मेरे बाप ने इस देश के लिए किया है वो तुम करके दिखाओ। क्या बात है। और आज वो कॉन्फिडेंटली सबको बोलता है
बड़े हो गए ना बच्चे, वो यूट्यूब पे देखते मेरा बाप ने क्या किया, कई लोगों के हार्ट के ऑपरेशन कराए, कई लोगों को एजुकेशन में हेल्प की, हॉस्पिटल में लड़ाई लड़ी, रोडों पे लड़ाई लड़ी। मैंने 10 साल में क्या क्या नहीं किया। 12 पुलिस केस है मेरे पे गरीबों के लिए लड़ाई करने की वजह से। जोमेटोस के बच्चों को इंसेंटिव दिलाया मैंने। जोमेटोस के 10,000 बच्चे आज भी मुझे शुक्रिया करते हैं, उनके रेनकोट और उनका पैसा नहीं दे रहे थे कोरोना में, मैं लड़ाई लड़के, और मैं हर काम वीडियो में करता था ना। ये स्टाइल ही मैंने पैदा किया कि अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी वीडियो में करके दिखाओ, ताकि 4 लोग देखें तो वो भी अच्छा करने लगे। सिर्फ बुरा देख के इंस्पायर क्यों हो रहे, अच्छा देख के भी लोग इंस्पायर होते। फिर वो 10,000 बच्चे लेके आए, वो सब यूट्यूब पे फूल लेके मेरे लिए आए कि आपने हमारे को 2 दिन में इंसेंटिव दिलाया। वरना जोमेटोस के जो मालिक है इतने बड़े चोर है वो लोग के। आज देखो ये बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ पहुंच जाती है, उसमें ये गरीब हिंदुस्तानियों का खून है। ये सब सवाल हम उठाते थे तो हमें दबा दिया गया। आज पढ़े लिखे बच्चे जोमेटोस में काम करते, डोमिनोज में काम करते, उनके माँ बाप ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उनके पीछे लगा दी। मिडिल क्लास आदमी करता क्या है, बच्चों को पढ़ा के कुछ बना दो यार। अब वो माँ बाप ने अपनी सारी कुर्बानियां दी, सब कुछ दबा दिया, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, बच्चे को पढ़ा के MBA भी करवा दिया। वो बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही यार, वो जोमेटोस में काम कर रहा है। अब वो माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी जो देख रही है अपनी माँ के अपना बच्चा MBA किया हुआ है, वो जोमेटोस की टी-शर्ट पहन के जाके लोगों के घर में। आप खाली सोच लीजिए वो फील क्या होता होगा। कलेजा ना इंसान का ऐसा निकालोगे ना तो उसमें खून भी नहीं होगा। वो माँ बाप वो देख रहे हैं आज के हिंदुस्तान के माँ बाप कि बच्चा बनाना था डॉक्टर, बन गया वेटर। वो भी इतने साल की कुर्बानियों के बाद। दिवाली में कपड़े कम लाए, हर चीज में चप्पल बाप ने घसी हुई पहनी, जूता उसका फटा हुआ है उसने सिलवाया नहीं, उसने ये सोच के कि नहीं मेरे बेटे की पढ़ाई में मैं खर्चा करूंगा। तो वो बाप अपने बच्चे को जोमेटोस में देख रहा है कि वो रात को लेके जा रहा है, उसको फोन आ रहा है और उसको मिल रहा क्या है। और मैं आपसे कह दूं कि कोई जोमेटोस के, स्विगी के बच्चे आप लोगों के पास आते हैं, प्लीज उन्हें पानी पूछ लिया करिए। उन्हें आप 50-100 रुपए दे देंगे ना, आजकल 1 सिगरेट 2 सिगरेट आती है 100 रुपए 50 रुपए में, उनका घर चलेगा, उनका बहुत फायदा होगा। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा मैसेज है कि देखो कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन अगर MBA करके अगर आदमी को जोमेटोस में काम करना पड़ रहा है तो मतलब मेरा देश बहुत पीछे है। फिर मैं अपने देश को थोड़ा सा तो क्रिटिसाइज कर ही सकता हूँ कि यार आज यंगिस्तान, इतने सारे हिंदुस्तानी बच्चे क्या कर रहे हैं। दुख होता है, फील होता है, सैड। आपने कहा when you met your son उस टाइम पे उसको आपने समझाया, वो समझा भी। I think that speaks a lot about his maturity at a very young age as well. I think kudos to him. जेल का जो टाइम था, आपने कहा था कि you met a lot of people over there. राजकुंद्रा से लेके शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, सबके साथ आपका मुलाकात हुआ। आई एम श्योर एग्जैक्ट इनसाइड कॉन्वर्सेशंस आप नहीं बता सकते, लेकिन आर्यन was going through a pretty similar case जो आप गुजरे हो ऑलरेडी। देखो हम तीनों पे झूठे केस थे, आर्यन पे भी झूठा था, मुझ पे भी झूठा है, और अरमान कॉली में भी झूठा था। देखो मैं पहले से जेल में था, ये लोग बाद में आए, मैं इनको बाहर भी जानता था, मिले हुए। शाहरुख भाई का बेटा है, आज कल को खुदा ना खास्ता किसी और का बेटा भी होता तो मैं उसकी मदद करता। ऐसा नहीं है कि वो शाहरुख भाई का बेटा, इसकी मुझे ऐसा लगा कि 3 बच्चे जबरदस्ती आए, तब तक तो मैं पूरी जेल को और लॉ को सब कुछ समझ चुका था कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, झूठे केस किस तरह से बनाए जाते हैं, झूठा केसों में लोगों को कैसे फंसाया जाता है। अगर आप पावरफुल है तो आप पे कभी केस ही नहीं बनेगा, कुछ नहीं। अगर आप सिस्टम से थोड़ा भी आड़े गए तो आप पे कोई भी केस बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। तो ये सब समझ गया था मैं तब तक। तो ये लोग अंदर आए तो क्या है, पानी बिस्किट, थोड़ा सा एक, इससे इंसान को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर पानी भी नहीं मिलता भाई, ग्लास भी नहीं होता। सड़ा हुआ आदमी ग्लास देख ले, भीड़ देख ले, गंदगी देख ले, तो पानी नहीं पिए 4-4 दिन लोग ऐसे खड़े रहते खाली। राजकुंद्रा इतना पतला हो गया था, सूख के बाहर आया था, देख लो उसको, सिर्फ 2 महीने में। आर्यन 1 महीने के अंदर ऐसा हो गया, और हम 26 महीने काटे बिना कुछ किए। ऊपर वाला सोल्जर समझता है ना, ये सोल्जर मजबूत है, ये चलेगा 26 महीने तक।
बाकी 1-2 महीने वालों को निकाल लो, नहीं तो मर जाएंगे। नहीं बट जेन्युइनली लाइक बिकॉज यू वर ऑलरेडी देयर, आप अंदर थे ऑलरेडी, आर्यन बाद में आए थे। आर्यन के साथ जब आपका पहला मुलाकात हुआ था जेल के अंदर, उसके साथ आपका क्या बातचीत हुआ था? आपने उसको मोटिवेट किया था बिकॉज आप उनसे सीनियर हो, उम्र में आप बड़े हो, बिकॉज ही वाज गोइंग थ्रू। See, I just said it that it's all gonna be okay. Just be strong. If I can do anything inside, please let me know. Outside, your father is there, and he's King Khan. So don't worry. And he got 169. बाद में बोलते केस झूठा था, तो सब पहले ही पता था कि झूठा था। Anyway, I lost that 26 month. I gained something. I lost something. I think I gained intensity. I gained freedom in my mind, in my soul. That everything is temporary. लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, दौलत, शोहरत ये सब सोचते हैं। ऊपर वाला किसी एक ही सेकंड में तुम्हें ये सब लेके पता नहीं ऐसी जगह डाल सकता है जहाँ पे तुम बोलोगे oh my God, you know. तो there is nothing permanent, nothing. Oh, mentally I'm more stronger, more wiser, more calm. And now I know कि अगर कुछ करना है खुद कर दूंगा मैं। अभी I don't want to talk, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, देश में ये हो रहा है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है देश कैसे चल रहा है, कौन क्या है। सिर्फ मुझे ही नहीं पता था, अब पता चल गया। तो जेल का एक कंडीशन होता है इन टर्म्स ऑफ हाइजीन में, अगर बोलो जैसा कि आपने कहा कि 400 लोग एक टॉयलेट में जाते थे, तो वो टॉयलेट का कंडीशन में मुझे सोच के भी लग रहा है कि यार मतलब सर वो टॉयलेट नहीं था, वो समझ लो उसको मतलब अगर आदमी उधर खाना खा रहा है ना तो टॉयलेट की बदबू उधर तक आ रही है, तो वो पूरी जेल में बदबू ही बदबू है, समझ लो तुम। ऊपर से चूहे, ऊपर से गर्मी, ऊपर से खुजली वाले लोग, ऊपर से क्या क्या नहीं मेरे दोस्त। वो 3rd डिग्री का भी 3rd डिग्री है वो। यू बिकम स्ट्रॉन्गर। व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर, नथिंग एल्स। वो रातें, वो अकेली रातें, वो बोले ना कि चादर की सलवटें कह रही है तुम रात भर सोए नहीं, तकिया भी तर है, गीली नजर है, तुम रात भर रोए तो नहीं। तो वो है, मेरे साथ है मेरी रातें, वो मेरे दिन, बहुत बड़े बड़े गैंगस्टरों से मिला अंदर, कहीं ना कहीं उनके अंदर मुझे इंसान दिखाई दिया। हर गैंगस्टर, जितने लोग मुझे मिले, मैं स्टोरी लिख रहा हूँ उन पे, बड़े बड़े डी कंपनी, छोटा राजन कंपनी, अरुण गवली कंपनी, सारी कंपनियों के लोग अंदर है। अब जब मैं अंदर ही हूँ तो इनसे मिलना तो लाजमी हो जाता है। तो मिलते मिलते देखा मैं, बोला ये भी तो इंसान है। फिर उनसे पूछने लगा कि भाई क्या, भाई पढ़े लिखे लोग, वो भी गैंगस्टर है, वो बने, वो क्यों बने? मैंने सबका देखा कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन, किसी का दिल टूटा तो कोई बन गया, किसी ने फैमिली के लिए कर दिया, किसी ने दोस्त के लिए कर दिया, किसी ने महबूबा के लिए कर दिया, बस कर दिया और वो करते गए। और अब वो जेल में बैठे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कब छूटेंगे कब निकलेंगे कुछ नहीं पता। जो आपने कहा whatever you have gone through, of course जिसके साथ होता है वही समझ सकता है, बट जितना आपने कहा एक विजुअलाइज में कर सकता हूँ उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इट्स सो डिफिकल्ट दैट वो रिजल्ट से ना ट्रॉमा। अभी तो चलो ऊपर वाले के देन से यू हैव योर बेसिक लाइफस्टाइल बैक, आपका फैमिली आपके साथ है, यू हैव योर बेसिक थिंग्स सॉर्टेड, लेकिन डरावने सपने आते हैं अभी भी उस टाइम के। यार डर मुझे अल्लाह के अलावा किसी चीज़ से नहीं लगता। मैं उस दिन पैदा ही नहीं हुआ जिस दिन डर का कोई नाम था। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, उसके मलाल से डरता हूँ, उसके जलाल से डरता हूँ, बाकी मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। तो वो रातों में भी देखो, जेल जाओगे तो क्या होगा? खुद से मुलाकात होगी, अल्लाह से मुलाकात होगी, अपने अंदर के, जब तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, एसी नहीं मिलेगा, तुम्हें सेक्स नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें सुकून दे सके या सेटिस्फेक्शन दे सके, जो शैतानी हो, वो अंदर तुम्हें नहीं मिलेगी।
धीरे 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 तुम्हारे अंदर का जो 7वां चक्र है वो खुलेगा, फिर तुम्हें सारी चीज़ें दिखाई देगी, सब महसूस होगा। बचपन से लेके अभी तक तुमने क्या क्या गलतियां की, क्या सही कर सकते, कितने दिल दुखाए, कितने दिल तोड़े, कितने लोगों को धोखा दिया, कितनों से धोखा खाया, क्यों खाया, सारी चीज़ें तुम्हें एक अपनी फिल्म की तरह दिखाई देने लगेगी, तो तुम देखोगे उसमें, कि तुम उसमें देखोगे। तो इसलिए हमने कहा कि अल्लाह से दुआ करो कि जिन जिन लोगों का मैंने दिल दुखाया हूं वो मुझे माफ कर दे, जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया हूं वो मुझे माफ कर दे, जाने अनजाने में मैंने किसी को तकलीफ दी है वो मुझे माफ कर दे, और जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है और जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी है उन्हें भी माफ कर दे। पता नहीं उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने मेरा दिल तोड़ा, और जिसने मेरे पे केस बनाया झूठा उसको भी माफ कर दे। पता नहीं उसकी भी क्या मजबूरी रही होगी कि उसको एजाज खान पे ही केस बनाना पड़ा। खुश रहे यार, ऊपर वाला सबको माफ करे। जब मरे तो कब्र के अंदर तुम्हें एक रोशनी दिखाई दे, और वो रोशनी से तुम्हें सिर्फ ये लगे कि तुम कुछ अच्छा तो किए हो दुनिया में, वरना तो भाई वो कब्र तुम्हें ऐसे पीस देती है, ऐसे पीस देती है, ऐसे पीस देती है कि इंसान सिर्फ भाई माटी का पुतला है इंसान, और पता नहीं क्यों उसको इतना गुमान है। यहाँ से बाहर निकले कोई रिक्शा आएगी मुझे उड़ा देगी, मैं मर जाऊंगा। कौन सा एजाज खान, 4 दिन में लोग भूल जाएंगे। कौन भाई, किसको याद रखा है इन्होंने? कोई किसी को याद नहीं रखता भाई। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को कब्जा कर लिया था, दुनिया को लेके, उनको भूल गए भाई। तो ये क्या शाहरुख खान, सलमान खान, एजाज खान को याद रखेंगे? ये राजेश खन्ना को भूल गए, ये दिलीप कुमार को भूल गए, देवानंद को भूल गए, तो क्या ये शाहरुख, सलमान, आमिर, भाई सब फेड हो जाएगा, सब कुछ फेड हो जाएगा। कोई किसका नाम नहीं होगा, कोई पहचानेगा नहीं। लोग बोले कौन, तो पब्लिक को बताना पड़ेगा। आप जानते हो शाहरुख खान को, जवान फिल्म में आया था, इतनी बिजनेस किया था, तो बच्चे बोलेंगे कौन, हम नहीं जानते। आज मेरे बच्चे से पूछो देवानंद को जानते हो, जिसको देख के लड़कियां वो मिट्टी लेके सिंदूर बना लेती थी, उसको देख के लड़कियां ऊपर से कूद जाती थी, ब्लैक कपड़े पहनना उस पर अलाउड नहीं था। आज कौन है देवानंद? वही हाल होगा हम सबका। बस आदमी यही भूल जाता है। खुदा में और तुम में यही कमी है बीच की, कि तुम ये भूल जाते हो कि तुम खुदा नहीं हो। सर आपके बातों से एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है, वो ये कि दुनिया आपने बहुत देखा है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं। लाइक यू सेड, जब कुछ रोमांटिक होता है आपके साथ, वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है। देन आप जब वो ट्रॉमा से निकल के अपने नॉर्मल लाइफ पे आते हो, वो भी डिफिकल्ट होता है, तुरंत एडजस्ट नहीं हो पाता। आप 26 महीने रहे थे जेल के अंदर, एक सर्टेन लाइफस्टाइल था वहाँ पे। सडनली जब आप घर गए, फैमिली से मिले, यकीन हो रहा था कि फाइनली दैट थिंग गॉट ओवर? कितना टाइम आपको लगा टू गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, ऑल्सो मेंटली? See, mentally, like I told you, I become more stronger inside mentally. So when I came out, मैं जब बाहर आया तो पहले तो जब मुझे बोला गया कि मेरी बेल हो गई तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं बोला हुई भी है या नहीं है, होनी है, मुझे ये पता है, हुई भी है या नहीं है। दूसरे दिन आए तब मुझे यकीन हो गया, मैं ताजुद की नमाज पढ़ा कि मेरी बेल हो जाएगी। मुझे ऐसा फील हो गया कि अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। मैंने जेल के अंदर जितने लोगों की मदद कर सका, जितने लोग के लिए अर्जी लिख सका, उनको मैं सिखा सका, उनको बता सका उनके राइट्स क्या है, उनके हक क्या है, वो कहाँ पे लेटर लिखेंगे तो उनको काम मिलेगा, उनको कहाँ पे लेटर लिखेंगे तो उनकी सज़ा कम होगी, सारी चीज़ें मैं उनको बताते गया, पढ़ता गया। एक ऐसा लगा कि ये जितने लोग थे, शायद ऊपर वाले ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा कि मैं इनकी मदद कर सकूँ, जो किसी ने नहीं की। और वो मदद से कई लोग छूटे, अपने घर गए 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद। तो वो लोग मुझे इतनी दुआ देते आज भी, और मैंने उनको अपना नंबर भी दिया। वो कभी फ़ोन भी करते, उनकी फैमिली से बुलाते हैं कि अगर एजाज भाई नहीं होते तो हम घर नहीं आ सकते। अंदर थोड़ा काउंसलिंग क्लासेस भी लेता था मैं। जेलर मुझसे बहुत इम्प्रेस था कि मैं लोगों से, देखो कोई भी इंसान अंदर ना सब कुछ ज़्यादा लोग है ना पागल हो जाते हैं। जब तुमने एक मर्डर किया है, जब तुम्हें वो, तो तुमको मालूम है 2, 3, 4 मर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम वो पार कर चुके हो,
फिर ऐसे लोगों की जब मैं काउंसलिंग करता था तो वो लोग को भी रियलाइज होता था कि नहीं यार, तो वो शांत हो जाते थे और इससे जेलर को भी अच्छा लगता था। मैंने कुछ जितना भी मेरे से लोगों का भला हो सका मैंने वो किया। और जब बाहर आया तो लोग सब अंदर जेल में रो रहे थे, दुआएं दे रहे थे कि भाई जाओ, नाम करो, आप रियल हीरो हो। बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार दिया उन्होंने। वो भी एक 26 महीने की यादें है यार। कुछ लोग हैं जो कभी जेल से नहीं निकलने वाले, उनसे भी अटैचमेंट हो गया था, जिनको डबल लाइफ लगी हुई है। वो भी कई बेगुनाह लोग हैं अंदर जो मुझे मिले, जिन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन वो अंदर है। वो जिंदगी उनकी जेल में जा रही है। उनको उनकी बीवी ने छोड़ दिया, बच्चों ने भूल गए, दोस्तों ने छोड़ दिया, सब कुछ। एक आज उनके पास कोई मनी ऑर्डर भेजने वाला नहीं है, वो लोग जी रहे। और तुम्हें देख के लगेगा कि इसने वाकई में कुछ नहीं किया। अब तो जेलर मान लिया, अंदर के लोग मान लिए, पुलिस वाले मान लिए कि यार ये आदमी बेगुनाह है और 10 साल से जेल में है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का लॉ, कानून इतना स्लो है। और ये हिंदुस्तान का कानून कैसे चलता है? पुलिस ने बोल दिया कि तुम ऐसे हो, अब तुमको प्रूव करना है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम यह है, पहले इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरी करे, उसके बाद ठोस सबूत हो, फिर केस एफआईआर दर्ज करे। पुलिस क्या करती है? आप गए, एफआईआर दर्ज, आपको पुलिस जानती भी नहीं है, आपके बारे में इंक्वायरी भी नहीं की, उसने एफआईआर दर्ज कर ली। अब आप पे एफआईआर दर्ज हो गई, अब आप कोर्ट जाइए, प्रूव करिए अपने आप को कि आपने कुछ नहीं किया। अब वो कोर्ट में प्रूव करते करते आपकी एक जिंदगी तो निकल जाएगी। तो इसका मतलब हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन उस पुलिस का भी तो टेस्ट होना चाहिए। है तो वो भी इंसान भाई, इनके भी साइको टेस्ट होने चाहिए। इनको 6 महीने में एक बार इनको भी ऐसा वैकेशन देना चाहिए जहाँ पे लोग रिलैक्स हो सके। इनके बच्चों को अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, इनको अच्छी और सैलरी, इनको अच्छा फूड मिलना चाहिए, ताकि इनका ब्रेन, इनका जो सिस्टम है बॉडी का, वो और स्ट्रांग रहे, ताकि ये डिसीजन सही ले पाए। वी हैव वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर्स ऑल्सो, बट स्टिल वी रिक्वायर दिस। इट इज every country in the world they do this। हमारे जवान देश के लिए क्या क्या करते हैं, उनके लिए भी तो सब कुछ होना चाहिए ना। उनको भी कहाँ कुछ मिल रहा है? आई मीन टू से, हमारे देश में अगर करप्शन खत्म हो गया, हमारा देश बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। तो आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, just going back to where we started, Ajaz Khan, Masiya for a lot of people, Ajaz Khan actor, Ajaz Khan एक नंबर मानस है, Ajaz Khan someone we relate and love। लेकिन Ajaz Khan starting जो था, Ajaz Khan equal to actor, that was how it started। आपका जिंदगी जो था वो trying to make it into a web series, आपका एक कंडीशन है, वो भी मैं जानता हूँ कि आप ही खुद को प्ले करोगे, which is the right thing to do because you have lived your journey। आपकी तरह वो उस चीज़ को, कैरेक्टर को नहीं कर पाएगा सकता। मुझे बताओ, अपार्ट फ्रॉम दैट, वो तो चलो आपका निजी जिंदगी हो गया, यू विल पोर्ट्रे दैट, पीपल विल सी योर जर्नी ओवर देयर। उसके अलावा एक्टिंग स्पेस में वापस धमाल मचाने के लिए क्या क्या सोचा है? हाउ डू, बिकॉज वी वांट टू सी दैट एज वेल, कि आप वापस रियलिटी शोज में जाके एंटरटेन करो, वापस एक्टिंग में अपना नाम वापस रोशन करो, बिकॉज वो आपका पहला आइडेंटिटी था। अभी मैं अमावस्या के एक वेब सीरीज है अमावस्या, जो सोनी लाइव के लिए, उसमें मेन लीड किया हूँ। सरदार का कैरेक्टर है। एक सीज़न ख़त्म हो गया, अभी आने वाला है वो। और गोवा पे एक वेब सीरीज़ बन रही है, उसमें भी आई एम प्लेइंग टोनी डिकोस्टा। एंड एक दो फिल्में और है जिसमें इंशाल्लाह बड़े डायरेक्टर्स हैं, अनीस बसमी एंड नीरज पाठक। तो फिलहाल के लिए मेरे पास इतना है और मैं खुश हूँ। बाकी मेरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे को इवेंट के लिए लोग मिलना चाहते, बुलाना चाहते, हमेशा से रहा है जी। उससे आई एम हैप्पी दैट आई एम गोइंग, मीटिंग माई फ्रेंड्स, मीटिंग माई पीपल। बाकी देखो, इंसान चाहे कितना भी बदनाम हो जाए, नाम तो उसका होगा ही। और मैं तो यही कहूँगा कि जब से मैं ज़रा सा बदनाम हो गया, अल्लाह कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि मैंने कहा, एक फ़ोन कॉल से आप मान गए। वेरी काइंड ऑफ यू टू गिव मी दैट टाइम। बहुत डिफिकल्ट जर्नी रहा है आपका। जीना तो मुश्किल है ही, लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने वो
बोलना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट बिंदास जैसा मैं आपको हमेशा जानता हूँ, बिंदास टेल ऑल पर्सनैलिटी वाले इंसान, वैसा ही आपने बोला। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग योर जर्नी ऑन माई चैनल। Thank you. इट्स अ प्रिविलेज एंड प्लेजर टू हैव यू। जैसा कि आपने कहा कि लॉट ऑफ थिंग्स इन प्लान, आगे जाके और ज़्यादा हो, एंड कीप एंटरटेनिंग पीपल द वे यू आर। आई होप यू गेट ऑल द टाइम विद योर फैमिली, जो शायद आपने मिस किया वो तो वापस नहीं आएगा। Yes. बट आगे जाके जो भी रहे सही रहे आपके लिए। मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। Thank you so much, buddy. All the best, and all the best for your future channel interviews, and you're good. God bless you. Take care of yourself. Whenever you need me, I'm there. अरे सर बिल्कुल। बोले ना, कोई तेरे साथ ऐसा कर जाए तो कैसा हो, जो दर्द तूने मुझे दिया है कोई तुझे दे जाए तो कैसा हो, और हर बात पे मुकरता है ना तू, हर बात पे मुकरता है ना तू, आज मैं मुकर जाऊं तो कैसा हो। क्या बात है। That's a wrap on the Sunny G show.